हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जो आपका सॉल्यूशन का जो टॉपिक है उसको कंटिन्यू करते हैं। और देखिए सॉल्यूशन का जो अभी जो चैप्टर है उसमें अपने का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आपका आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, और नॉन आइडियल में भी जो आपके पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब पॉजिटिव डेविएशन होगी या फिर नेगेटिव डेविएशन होगी वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले अपना है आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, आदर्श विलयन। तो सबसे पहले देखिए आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन। देखिए आइडियल सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, कहने का मतलब आइडियल सॉल्यूशन क्या है, ऐसे सॉल्यूशन जो किसी भी सांद्रता परास पर राउल्ट के नियम का पालन करता है वो क्या कहलाता है, आपका आदर्श विलयन। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ पॉइंट्स होते हैं कि अगर आपका आदर्श विलयन है तो इन चीज़ों को वो फॉलो करना चाहिए। तो सबसे मेन जो पॉइंट आता है वो आता है आपका राउल्ट का नियम। अगर कोई भी विलयन राउल्ट के नियम को फॉलो करता है इसका मतलब क्या है, वो आदर्श विलयन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आदर्श विलयन के लिए शर्तें या फिर कंडीशंस क्या क्या होती है। तो सबसे पहले आदर्श विलयन की शर्तें, फर्स्ट क्या होना चाहिए, राउल्ट का नियम का पालन। जो राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम का पालन, ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करते हैं क्या कहलाते हैं, आपके आदर्श विलयन। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, पी ए इज इक्वल टू होता है पी ए नोट एक्स ए। अरे राउल्ट का नियम यही तो कहता था कि किसी भी निश्चित ताप पर किसी वाष्पशील अवयव का जो वाष्प दाब होता है वो उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। या फिर इसी को आप ऐसे बोल सकते हो कि किसी भी विलयन में किसी वाष्पशील अवयव का जो वाष्प दाब होता है वो उस विलयन की मोल भिन्न तथा उस अवयव की शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे अगर आप लोगों ने बाइनरी सॉल्यूशन लिया है, मतलब दो कंपोनेंट है ए और बी, तो ए को आप विलय को ए मान लीजिए, विलय को बी मान लीजिए। ठीक है, तो ए के लिए वाष्प दाब कितना हो जाएगा, पी ए। बी के लिए वाष्प दाब क्या हो जाएगा आपका, पी बी नोट एक्स बी। टोटल आपका जो पी टोटल है वो क्या हो जाएगा, पी ए प्लस पी बी। अगर आप लोग यहाँ से वैल्यूज रखोगे तो ये हो जाएगा पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। तो ये क्या है आपका राउल्ट का नियम। ऐसे विलयन जो इस नियम को फॉलो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके राउल्ट के आदर्श विलयन। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट पॉइंट, जो आपका आदर्श विलयन होता है उसके लिए डेल्टा वी मिक्सिंग का मान क्या आता है, आपका 0। समझने इसको, डेल्टा वी मिक्सिंग सेकंड पॉइंट है इज इक्वल टू 0। मिक्सिंग का क्या मतलब हुआ, देखिए आपने विलय लिया, विलायक लिया, दोनों को मिक्स किया। अब उस मिक्स होने के बाद में जो भी टोटल विलयन आएगा उसको आप मिक्सिंग बोल रहे हो। एक तो शुद्ध अवस्था में ये विलायक है, शुद्ध अवस्था में विलय है, दोनों को मिला रहे हो, इसका मतलब मिक्सिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ये कहा है कि डेल्टा वी जो मिक्सिंग है उसका मान कितना आना चाहिए, 0। इसको समझिए ऐसे, जैसे आपके पास क्या है, सपोज एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे आप लोगों ने क्या किया, 20 ml क्या ले लिया आपने, सोल्यूट ले लिया, ये आपका कोई भी सोल्यूट है, और 80 ml क्या ले लिया आपने, सॉल्वेंट ले लिया। पहले 20 ml सोल्यूट लेके या फिर सॉल्वेंट जो भी है आपका, 80 ml क्या ले लिया, उसमें सॉल्वेंट लिए, 20 ml आपने सोल्यूट डाल दिया। 20 को और 80 को मिलाओ, ठीक है, टोटल कितना आता है, 100 ml। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले कितना था, पहले दोनों को मिलाया तो दोनों का आयतन जोड़ लेंगे, कितना है आपके पास, 80 ml। अगर मिलाने के बाद में देखते हैं तो भी आप दोनों को जब आप लोगों ने ऐड किया तो कितना आ रहा है, 100 ml। और वैसे ही जब आप मिक्स करके देखते हो तब भी 100 ml। तो इसमें और पहले वाले में कोई परिवर्तन नहीं है,
तो इसका मतलब डेल्टा वी क्या मतलब है, वॉल्यूम। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आता है, हमेशा 0 आता है। इसका मतलब ये है कि आपने जितना वॉल्यूम सॉल्वेंट का लिया है और सोल्यूट का लिया है, दोनों को जब मिलाते हो तो मिलाने के बाद में जो आपका सॉल्यूशन बना है उसका जो आयतन है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट के आपके वॉल्यूम के बराबर ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि 90 ml आ गया या फिर 110 ml मतलब 110 ml आ गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमेशा डेल्टा वी मिक्सिंग का मान कितना आता है, 0। नेक्स्ट देखिए आपके पास थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू क्या होता है, 0। अब डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब यहाँ पे देखिए, अगर आपने सोल्यूट और सोलवेंट मतलब दो घटक है, आप तो मिक्स कर रहे हो, दो घटक है ए और बी, दोनों को जैसे ही मिलाया मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग में क्या होता है, न तो ऊर्जा का अवशोषण हो न ही ऊर्जा का उत्सर्जन हो। मतलब आपकी जो रिएक्शन, जैसे ही आप लोगों ने सॉल्यूशन बनाया तो रिएक्शन है ना तो एक्सोथर्मिक हो ना ही एंडोथर्मिक हो। कहने का मतलब रिएक्शन में किसी प्रकार की ऊर्जा का कोई परिवर्तन नहीं हो। तो ऐसी कंडीशन में अगर ऊर्जा का परिवर्तन ही नहीं होगा तो डेल्टा एच मिक्सिंग तो 0 आएगी, परिवर्तन नहीं हो रहा या परिवर्तन शून्य हो रहा है, बात तो एक ही है। तो यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग का मान कितना आता है, हमेशा 0 आता है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट, होता क्या है, जैसे यहाँ पे एक चीज आती है डेल्टा एस मिक्सिंग। अब डेल्टा एस क्या है, ये आपका वॉल्यूम था, ये है आपका एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी परिवर्तन, ये आपका एंथैल्पी परिवर्तन है। एच जो है आपका एंथैल्पी परिवर्तन या ऊष्मा का परिवर्तन समझिए सीधा सा, ऊष्मा में कितना परिवर्तन हुआ। यहाँ में ये डेल्टा एस जो है, एस डिनोट करता है एंट्रोपी को, और एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर। एंट्रोपी का क्या मतलब होता है, डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जैसे कभी भी चाहे कोई सा भी विलयन हो, उसमें जैसे ही आप दो कंपोनेंट को आपस में मिला के सॉल्यूशन बना रहे हो, उस कंडीशन में हमेशा ही डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा। मतलब किसी भी दो चीज़ों को मिलाओ, मिक्सिंग हो गई, उसके बाद में जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसमें हमेशा डिसऑर्डर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो डेल्टा एस मिक्सिंग यहाँ पे क्या होगी, आपकी पॉजिटिव होगी। ये आपकी कंडीशन किसके लिए लागू होती है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए, नॉन आइडियल, दोनों के लिए है। यहाँ तक कि क्या थी, आइडियल के लिए, लेकिन ओनली आइडियल के लिए थी। ये डेल्टा एस मिक्सिंग तो हमेशा ही पॉजिटिव आता है, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो या नॉन आइडियल, मतलब आदर्श विलयन हो या फिर अनादर्श विलयन हो। नेक्स्ट आपका फिफ्थ पॉइंट आता है डेल्टा जी। डेल्टा जी हमेशा क्या आता है आपका, नेगेटिव। यहाँ पे अरे मुक्त ऊर्जा परिवर्तन या कोई भी अभिक्रिया स्वतः हो रही है या नहीं हो रही है। अगर जैसे आपने अल्कोहल और जल लिया, दोनों को मिला दिया, मिल गया, मिक्सिंग हो गई। ऐसे थोड़ी कि एक आपने पकड़ के ज़बरदस्ती दूसरे के साथ मिलाया हो, ऐसा तो नहीं है। जैसे आपने डाला वो मिक्स हो गए, तो अभिक्रिया तो स्वतः हो रही है, जो भी उनमें रिएक्शन हो रही है वो स्वतः हो रही है। अगर कोई भी प्रक्रम स्वतः होता है, इसका मतलब क्या है, उसके लिए डेल्टा जी का मान क्या आता है, नेगेटिव। ठीक है, तो कोई अभिक्रिया अगर सॉल्यूशन बन ही रहा है, नहीं बनता तो अलग बात है, सॉल्यूशन बन रहा है, उस कंडीशन में हमेशा डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव। तो देखिए उसके बाद में 6 पॉइंट है, यहाँ पे ए बी का आकर्षण, ऐसे लिख लेती हूँ, अट्रैक्शन इन बिटवीन ए एंड बी मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ए बी का जो आकर्षण बल है वो किसके बराबर होगा, वो होगा ए का आकर्षण और दूसरी चीज है, और इसी को आप तथा बी का आकर्षण। अब इसको अच्छे से समझना है, बी का आकर्षण बल, इसका मतलब समझिए। आपके पास जैसे दो कंपोनेंट ए और बी है, तो इसको ऐसे समझ सकते हो, एक है आपके पास ए, शुद्ध ए है, कोई भी विलायक मान लो या विलय मान लो, ए है एक कंपोनेंट। आप लोगों ने इसको एक पात्र में लिया है, इसमें ए डाल दिया, इसमें बी डाल दिया। ठीक है, ये भी शुद्ध अवस्था में, ये भी शुद्ध अवस्था में। अब एक चीज देखिए, अगर ये ए है तो इसमें क्या होगा कि अणुओं के बीच में कोई ना कोई आकर्षण तो होगा ही। ए और ए के बीच के अणुओं के बीच में आकर्षण बल है। इसमें क्या है, बी और बी के अणुओं के बीच में क्या है, आकर्षण बल है, कोई ना कोई अट्रैक्शन और फोर्स तो लग ही रहा है ना। तो यहाँ पे ए के अणुओं के बीच में आकर्षण बल
यहाँ पे B और B के अणुओं के बीच में आकर्षण है। जो भी आकर्षण बल है, अगर आप A और B को मिक्स करते हो, अगर आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या बनेगा, आपके पास जो सॉल्यूशन होगा उसमें A और B दोनों प्रेजेंट होंगे। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे A और B है तो A और B के बीच में जो लगने वाला आकर्षण बल होगा, ठीक है, A और B में के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है वो A के बीच का आकर्षण बल और B के बीच जो लगने वाला आकर्षण बल है उसके बराबर होना चाहिए, ना कम होना चाहिए ना ही ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर A और B का जो आकर्षण बल है वो A और B के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर है, तो उस कंडीशन में ये जो मिक्सिंग है, मतलब जो भी सॉल्यूशन, इन दोनों को मिलाने पे जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका जो भी सॉल्यूशन बन रहा है उनमें आकर्षण बल बराबर होगा, और इस प्रकार के जो विलयन होंगे वो क्या होंगे, आपके आदर्श विलयन होंगे। नेक्स्ट आपका 7वां पॉइंट आता है कि समान रासायनिक और भौतिक और रासायनिक गुणों वाले जो विलयन होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, आदर्श विलयन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए अब एक चीज़ आप लोग, ये जो आपका आदर्श विलयन वाला टॉपिक है उसमें जो कंडीशंस थी एक बार अपन उसको एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहली चीज़ है राउल्ट, जो भी आदर्श विलयन है, अगर आदर्श विलयन ये वाली जो चीज़ें हैं उसको फॉलो करेगा तो वो आदर्श विलयन है। केवल यही जरूरी नहीं है, बट ये होता है कि अगर ये फॉलो कर रहा है तो वो अपने आप आगे वाली चीज़ें फॉलो करेगा। इसमें से एक चीज़ देखना, डेल्टा एस मिक्सिंग और डेल्टा जी मिक्सिंग, ये सभी के लिए आप लोग, चाहे आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, वो सभी के लिए लागू है, लेकिन बाकी चीज़ें आइडियल के लिए ही जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले वो राउल्ट, ऐसा विलयन जो सभी सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, क्या कहलाता है, आपका आदर्श विलयन। राउल्ट का नियम पता है आपको, ठीक है। फिर उसके बाद में डेल्टा वी मिक्सिंग का मान हमेशा 0 आना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने जितना सोल्यूट और सोलवेंट लिया है उनका जो टोटल वॉल्यूम है, टोटल जो आयतन है वो कुल आयतन के बराबर होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। तो वो क्या हो जाएगा, आपका आदर्श विलयन। नेक्स्ट है डेल्टा एच मिक्सिंग का मान 0। इसका मतलब ये होता है कि ऊष्मा का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ना तो ऊष्मा का अवशोषण होना चाहिए ना ही ऊष्मा का उत्सर्जन होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएंगे, आपके डेल्टा एच मिक्सिंग 0 आ जाएगी। फिर उसके बाद में मैंने अभी ये बताया डेल्टा एस मिक्सिंग, कभी भी मिक्सिंग कराओ हमेशा डिसऑर्डर या जो आपका एंट्रोपी का परिवर्तन होता है वो हमेशा ही पॉजिटिव आता है, वो हमेशा ध्यान रखना है आप लोगों को। और अगर कोई सॉल्यूशन बन रहा है तो अभिक्रिया स्वतः हो रही है, और स्वतः प्रक्रम के लिए आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में ऊष्मा गतिकी में पढ़ा है कि डेल्टा जी का मान हमेशा क्या आता है, नेगेटिव आता है। उसके बाद में ए बी का आकर्षण बल ए तथा बी, जो भी आपने कंपोनेंट लिए हैं, जो भी घटक लिए हैं, उनके आकर्षण बलों के बराबर होना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि समान भौतिक और रासायनिक गुणों वाले यौगिक आपस में मिलकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं वो हमेशा आदर्श विलयन होते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है आपके आदर्श विलयन के एग्जाम्पल कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहला है आपका, जैसे है CCl4 प्लस SiCl4। अरे एक ही फैमिली के कार्बन और सिलिकॉन एक ही फैमिली के मेंबर है, तो इनके जो हैलाइड है, और स्पेशली क्लोराइड की अगर वो बात कर रहे हैं, तो इनके जो हैलाइड हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके आदर्श विलयन का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट ऐसे ही है, जैसे आपके पास है बेंजीन प्लस टोलुइन, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे आपके पास है मेथेनॉल प्लस एथेनॉल हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन और प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन। तो कहने का मतलब जो भी समान प्रकृति के समान रासायनिक गुणों वाले जो दो घटक होते हैं, अगर उनको मिलाया जाए तो उस कंडीशन में वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। तो आप लोगों को ये एग्जांपल्स भी ध्यान रखना है कि कौन कौन से एग्जांपल, मतलब आदर्श विलयन के कोई 2 एग्जांपल बताइए। तो इन 2 घटकों को मिलाओगे तो आपका जो आदर्श विलयन बनेगा आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। ऐसे ही अगर बेंजीन और टोलुइन को मिला रहे हो तो भी आपका आदर्श विलयन बनेगा। मेथेनॉल और एथेनॉल दोनों जुड़कर किसका निर्माण, मतलब दोनों
को अगर आप मिलाते हो तो जो सॉल्यूशन बनता है वो भी क्या होता है आपका आदर्श विलयन। ऐसे ही और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप लोगों को कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब ये तो हो गए आदर्श विलयन। उसके बाद में आते हैं आपके अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं, मतलब जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते, ऐसे विलयन जो इन कंडीशंस को फॉलो नहीं करते वो क्या कहलाएंगे आपके अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो फिर कौन सी चीज़ को फॉलो करते हैं वो भी अपने को देखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका पॉइंट आ जाएगा, या नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके बाद में देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन या अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलयन। अब देखिए अनादर्श विलयन में यहाँ पे ये आता है कि ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते वो क्या कहलाते हैं आपके अनादर्श विलयन। तो कहने का मतलब आपके पास जो भी राउल्ट का नियम क्या कहता है कि टोटल जो प्रेशर आएगा वो किसके बराबर होगा, उसके जो अवयवी घटक है उनके प्रेशर के मतलब योग के बराबर होगा। अब जो अवयवी घटक है उनका आंशिक दाब कैसे निकालते हैं वो राउल्ट का नियम बताता है। लेकिन अगर यहाँ पे उससे कुछ ना कुछ विचलन पाया जाता है, उसमें डेविएशन आ जाती है, तब उस टाइम उसको अनादर्श विलयन बोलते हैं। अब ये जो डेविएशन आती है, विचलन आता है, वो धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। कहने का मतलब जैसे ए और बी है, क्या है आपके पास दो घटक ए और बी है, अगर जो आपका विलयन है उसका टोटल प्रेशर ए और बी के जो आपके आंशिक दाब है उसके योग से ज़्यादा हो तब आपका धनात्मक विचलन होगा, अगर उससे कम हो तो ऋणात्मक विचलन आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब सबसे पहली चीज़ तो कि अनादर्श विलयन क्या होते हैं। अनादर्श विलयन वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। तो देखिए सबसे पहली तो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। अगर ये बराबर होता तो वो राउल्ट के नियम का पालन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट एक्स ए। ऐसे ही क्या हो जाएगा, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी बी नॉट एक्स बी। नेक्स्ट है आपका पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, और ऐसे ही हो जाएगा आपका पी टोटल इज नॉट इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट एक्स बी। तो ऐसे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं आपके अनादर्श विलयन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट आपका है सेकंड पॉइंट, डेल्टा वी मिक्सिंग। जो आपका वॉल्यूम है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो विलय और विलायक के आयतन, कुल आयतन के बराबर नहीं होता है। वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। कम ज़्यादा होगा तो परिवर्तन कुछ ना कुछ तो आएगा। इसका मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब वो जैसे मैंने 20 ml और 80 ml ये आपको बताया था कि 20 ml और 80 ml को जब आप मिक्स करते हो तो आइडियल सॉल्यूशन कितना बनेगा 100 ml। लेकिन अगर अनादर्श विलयन है तो उसमें कुछ ना कुछ डेविएशन आएगी, कुछ ना कुछ विचलन आएगा, वो कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग। मतलब जैसे ही आप सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाओगे
ऊष्मा में कोई ना कोई परिवर्तन आता है, या तो वो ऊष्मा को रिलीज करते हैं या फिर ऊष्मा को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आपके पास प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, फोर्थ पॉइंट है आपका, देखिए डेल्टा एस मिक्सिंग। वैसे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको लोगों को पता होना चाहिए। डेल्टा एस मिक्सिंग इज इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होती है और डेल्टा जी मिक्सिंग जो होती है वो हमेशा ही नेगेटिव होती है, चाहे वो सॉल्यूशन कैसा भी हो। ठीक है, तो अपन तो वो वाली बातें कर रहे हैं जो आपका डिफरेंस शो करे। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये हो गया। अब देखिए ए और बी का जो आकर्षण बल है, ए बी का आकर्षण बल इज नॉट इक्वल किसके, ए का आकर्षण तथा बी का आकर्षण इसके बराबर नहीं होता। ए और बी के बीच, मतलब आपने विलायक लिया और विलेय लिया, इन दोनों के बीच जैसे इनको मिक्स करते हो तो आपका जो भी सॉल्यूशन बना है उसमें ए और बी का जो आकर्षण बल होगा वो ए और बी के आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये हो गए राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। डेल्टा वी मिक्सिंग का इज नॉट इक्वल टू 0, डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0 और ए बी का आकर्षण बल ए और बी के आकर्षण बल के बराबर नहीं होता है, या तो कम होगा या फिर ज़्यादा होगा। बाकी आप लोग लिखना चाहो तो डेल्टा एस मिक्सिंग पॉजिटिव होता है और डेल्टा जी मिक्सिंग हमेशा नेगेटिव होता है, लेकिन ये कोई डिफरेंस नहीं है, ये आइडियल के लिए भी लागू होता है, नॉन आइडियल के लिए भी, तो अपने को उस चीज़ पे नहीं जाना है। ठीक है, अब अपने को अगर ये 0 नहीं है तो फिर क्या है, तो अपने को अब ये देखना है कि इसमें जो विचलन आता है, जो भी आपके विचलन आएगा वो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, उसके आधार पे अपने को देखना है कि जो विलयन है वो 2 प्रकार के हो गए, मतलब अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन से, एक तो है आपका धनात्मक विचलन, सबसे पहला है आपका कौन सा, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। कहने का मतलब जो भी आपका टोटल प्रेशर आएगा वो कुछ ना कुछ ज़्यादा होगा, वो देखना है। एक तो धनात्मक विचलन वाले, नेक्स्ट है आपके ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। अब देखिए मैं इन दोनों को एक साथ इसलिए पढ़ा रही हूँ कि जैसे ही अपन दोनों में कंपैरिजन करेंगे वो हमेशा याद रहेगा, ऐसे नहीं कि पहले ये पढ़ लिया और वो नहीं, दोनों को एक साथ कंपैरेटिवली स्टडी करना है कि आपके धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले जो आपके अनादर्श विलयन में क्या क्या डिफरेंस है। मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन है, जो भी आपका राउल्ट का नियम है उससे पॉजिटिव डेविएशन आएगी, उधर नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला पॉइंट, यहाँ पे जो टोटल प्रेशर आता है, ठीक है, वाष्प दाब, धनात्मक विचलन का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप लोग राउल्ट के नियम का पालन, राउल्ट का नियम देखते हो तो उसमें जो टोटल प्रेशर है वो उसके अवयवों के वाष्प दाब के योग के बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उससे वाष्प दाब से थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। ठीक है, चाहे वो कितना भी हो लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, धनात्मक विचलन है। जैसे अपन ने जो भी है वाष्प दाब सपोज किया कि इसका 100 एटमॉस्फेयर के आसपास आना चाहिए, लेकिन वो उस टाइम 100 एटमॉस्फेयर नहीं आ रहा, उसका कुछ ना कुछ ज़्यादा आ रहा है। जैसे 50-50 आ गया अगर ए और बी का, तो टोटल कितना आना चाहिए आपका 100, लेकिन वो 100 ना आके आपका 120, 110 ऐसा कुछ आएगा। जो भी है डेविएशन पॉजिटिव में होगी, कितनी भी हो वो कोई मैटर नहीं है। अपने को देखना है कि जो वाष्प दाब आएगा उसमें धनात्मक विचलन आएगा। तो सबसे पहले देखिए, अब एक चीज़ समझना इसको, अगर ये पहला पॉइंट समझ में आ गया तो कोई दिक्कत, वो मतलब आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना हमेशा रटना ही पड़ेगा। अब एक चीज़ देखिए, अगर वाष्प दाब ज़्यादा आ रहा है, समझ रहे हैं इसको, अगर वाष्प दाब ज़्यादा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट,
देखिए मैं इसको समझा रही हूँ। जैसे आपके पास क्या है, ये क्या है, एक आपने क्या लिया, पात्र लिया, उसमें ए डाल लिया, ठीक है। दूसरा पात्र लिया, उसमें आप लोगों ने क्या डाल लिया, बी डाल लिया। यहाँ ए के बीच का आकर्षण है, यहाँ बी के बीच का आकर्षण है। दोनों को मिलाने के बाद में क्या होगा, ए और बी के अणुओं के बीच में आकर्षण बल होगा। अब एक चीज़ समझना, अगर ए और बी के बीच का आकर्षण बल कम हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा, वाष्प ज़्यादा बनेगी। अरे वाष्प होती क्या है, वाष्प क्या होती है, जैसे आप लोगों ने इस लिक्विड को गर्म किया, इसने वाष्प बनाई। अगर आप लोगों ने इसको ऊपर से बंद कर दिया तो क्या होगा, ये वाष्प और ये लिक्विड, मतलब ये वेपर फॉर्म है और ये लिक्विड फेज है, इन दोनों में क्या होगा, साम्य स्थापित हो जाएगा। और उस टाइम इस वाष्प के द्वारा इस सतह पे, इस लिक्विड की सतह पे कितना दाब डाला गया है, वही क्या कहलाएगा, वाष्प दाब। निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर वाष्प के द्वारा डाला गया दाब क्या कहलाता है, वाष्प दाब। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का वाष्प दाब, ये देखना पड़ेगा कि इसने कितनी वाष्प बनाई, फिर उसका कितना दाब लगा। यहाँ पे बी, इसकी वेपर बनेगी, इसके कारण इसकी सतह पे कितना दाब लगेगा, वो बी का वाष्प दाब हो जाएगा। ये ए का वाष्प दाब है, ये बी का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर मैं ये बोल रही हूँ कि यहाँ पे ए और बी के बीच का आकर्षण बल क्या है, ए और बी का आकर्षण बल कम है, तो आप समझना यहाँ पे जितना भी आकर्षण बल लग रहा है, इसमें आकर्षण बल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए और बी के बीच का जो आकर्षण बल लग रहा है, अगर वो कम हो जाए तो द्रव में आकर्षण बल कम हो जाएगा, तो जल्दी से वाष्प बनाएगा। जल्दी से वाष्प बनाएगा तो वेपर की मात्रा ज़्यादा होगी तो वाष्प का दाब भी ज़्यादा लगेगा। तो कहने का मतलब, जब भी आप ए और बी को मिलाते हो तो जो सॉल्यूशन है, जो आपका विलयन बना है, उस विलयन में अगर ए और बी मतलब विलेय और विलायक के बीच के जो अणु हैं, विलेय और विलायक के अणुओं के बीच के जो लगने वाला आकर्षण बल, अगर विलेय और विलायक के आकर्षण बल से कम हो, आकर्षण बल कम हो गया, आकर्षण बल कम होगा तो वाष्प ज़्यादा बनेगी। अरे अणु दूर दूर रहेंगे तो जल्दी से वाष्पित हो जाएंगे, आकर्षण बल तो कम ही लग रहा है, कम होगा तो वाष्प जल्दी ज़्यादा बनेगी, तो वाष्प ज़्यादा बनेगी तो उस वाष्प का दाब भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पे अपने को ये देखना है कि जो धनात्मक विचलन होता है उसमें क्या होता है कि ए बी का आकर्षण जो होता है वो क्या होता है, हमेशा कम होता है। किससे, ए का आकर्षण बल लिख लीजिए, आकर्षण बल, और इसी तथा बी का आकर्षण बल। कहने का मतलब यहाँ पे फिर समझिए, ए और बी के बीच का जो आकर्षण बल है वो ए और बी के बीच के आकर्षण बल से कम है, इसलिए वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वाष्प दाब ज़्यादा होता है, लेकिन ए और बीच के अणुओं का जो आकर्षण है वो हमेशा ही कम रहेगा तो वाष्प ज़्यादा बनेगी, वाष्प ज़्यादा बनेगी तो वाष्प दाब भी ज़्यादा होगा। फिर इसको आप ऐसे देख सकते हो, पी ए इज़ ग्रेटर देन पी ए नोट एक्स ए होगा। सेम ऐसे ही पी बी इज़ ग्रेटर देन पी बी नोट एक्स बी हो जाएगा। टोटल प्रेशर जो होगा वो इज़ ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, मतलब पी ए का जितना वाष्प दाब है और पी बी का जो वाष्प दाब है, दोनों को जब जोड़ते हो तो वो टोटल जितना आना चाहिए वो नहीं आता, उससे कुछ ज़्यादा आएगा, तभी तो पॉजिटिव डेविएशन है। तो हमेशा जब याद करने का तरीका होता है कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब वाष्प दाब का मान ज़्यादा, लेकिन वाष्प दाब का मान ज़्यादा है, इसका मतलब विलेय और विलायक के अणुओं के बीच का आकर्षण कम है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब समझिए, वही आप लोगों को मैंने बताया कि ए और जो बी है उसके अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम लग रहा है, इसका मतलब
आयतन ज़्यादा घेरेंगे। समझने वाली बात है, एक को समझ लो, दूसरा उसके अपोजिट हो जाएगा। ए आप लोगों ने लिया, बी लिया, दोनों को मिक्स किया। यहाँ पे ए और बी का जो आकर्षण बल है, ए और बी के बीच के अणुओं में आकर्षण बल लगेगा, लेकिन ये आकर्षण बल क्या है, ए और बी के अणुओं के बीच के आकर्षण बल की तुलना में कम है। जब आकर्षण कम होता है तो अणु दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाते हैं। तो अगर आप देखना, अगर आपने 20 ml क्या डाला है, जैसे मेथनॉल डाल दिया, ठीक है, और आपने 80 ml क्या डाल दिया, एथेनॉल डाल दिया, आदर्श विलयन बना लिया। ये तो आदर्श विलयन है। अपन पॉजिटिव डेविएशन देख रहे हैं तो वो समझिए, वो जो भी है ये आपका आदर्श विलयन का एग्जाम्पल था। अभी अपन पढ़ रहे हैं अनादर्श, और उसमें भी पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, तो जैसे ही आपका ए है वो 20 ml है, बी क्या है आपका, बी भी क्या है 20 ml ही मान लीजिए। अब होना क्या चाहिए, जैसे आप लोगों ने मिक्स किया वो तो 40 ml आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल ये तो आदर्श कंडीशन है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। लेकिन होता क्या है, क्योंकि अणुओं के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया, तो अणु तो दूर दूर रहेंगे, तो वो आयतन भी ज़्यादा चाहिए उनको। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमेशा जो वॉल्यूम आएगा डेल्टा वी, वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, किससे, 40 ml से ज़्यादा आएगा, चाहे वो 41 ही क्यों ना हो, लेकिन 40 ml से ज़्यादा आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर ए और बी के अणुओं के बीच में आकर्षण बल कम है तो आयतन ज़्यादा आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या होते हैं आपके ऊष्मा शोषी, क्या हो जाएंगे, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। यहाँ पे कई बार ऐसे भी लिखा होता है, जैसे डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है आपका पॉजिटिव, ये भी लिखा हुआ होता है, या ग्रेटर देन 0, एक ही बात है। ठीक है, ऐसे ही डेल्टा एच मिक्सिंग ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल, वो इज ग्रेटर देन 0, या फिर आपका ये हो जाएगा इज इक्वल टू पॉजिटिव। अरे ग्रेटर देन 0 होगा तभी तो पॉजिटिव आएगा, अगर 0 से कम है तो वो तो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है या फिर ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है। तो देखिए डेल्टा एच मिक्सिंग इज पॉजिटिव, पॉजिटिव आएगा हमेशा। हमेशा जब विलय और विलायक को मिलाओगे तो ऊष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले तो हो गया ए और बी के का आकर्षण बल, मतलब ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते या धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में डेल्टा वी मिक्सिंग आपका ग्रेटर देन 0 या इज पॉजिटिव आएगा। फिर डेल्टा एच मिक्सिंग क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे अगर आप देखना चाहो तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। और एक चीज़ और होती है डेल्टा जी मिक्सिंग, वो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। वो तो आपके इसके लिए और उसके लिए एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए आपके इसके एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे, कौन कौन से एग्जाम्पल्स है, उदाहरण देखिए कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे पहला है आपका, जैसे है जल प्लस क्या है आपका एल्कोहल, ठीक है, उसमें आप एथेनॉल भी ले सकते हो, एथेनॉल। नेक्स्ट हो जाएगा जल प्लस मेथेनॉल। ऐसे ही क्या है, जैसे एसीटोन है, एसीटोन के साथ आप लोग क्या जोड़ दीजिए, ईथर हो जाएगा आपका, ठीक है, ईथर हो जाएगा, कार्बन डाइसल्फाइड हो जाएगा। तो ये क्या होते हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन के या धनात्मक विचलन के एग्जाम्पल्स है। नेक्स्ट देखिए आपके ऋणात्मक विचलन। ठीक है, अब अगर धनात्मक विचलन समझ में आ गया तो जो भी है वो सबको उल्टा कर दो, वो क्या हो जाएगा आपका ऋणात्मक विचलन। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज ए बी का आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या हो जाएगा, ए और बी का जो आकर्षण बल है वो क्या होगा आपका इज ग्रेटर देन ए का आकर्षण बल, का आकर्षण बल, तथा बी का आकर्षण बल, आकर्षण बल। मतलब ए बी का जो आकर्षण बल है वो क्या आएगा, हमेशा ज़्यादा आएगा। ज़्यादा आएगा तो आप समझना, ए के अणुओं के बीच में आकर्षण, बी के अणुओं के बीच में आकर्षण, जो भी है अगर आपने मिक्स किया, अगर यहाँ पे ए और बी के बीच में जो आकर्षण बल है अगर वो ज़्यादा होगा
समझना, अगर वो ज़्यादा होगा तो वो एक दूसरे को क्या ज़्यादा स्ट्रोंगली पकड़े रहेंगे, इसका मतलब वो वेपर फेज में कम जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगी, वेपर कम बनेगी। वेपर कम बनने का मतलब है आपका वेपर का जो प्रेशर है, वाष्प का जो दाब है वो भी कम होगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, पी ए इज़ लेस देन पी ए नोट एक्स ए, और ऐसे ही आ जाएगा आपका पी बी इज़ लेस देन पी बी नोट एक्स बी। नेक्स्ट है आपका पी टोटल इज़ लेस देन पी ए प्लस पी बी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है आपका, नेगेटिव आएगा। जैसे आप लोगों ने क्या किया, ए के 50 ml ले लिए, बी के 50 ml ले लिए, अपने हिसाब से तो 100 ml आना चाहिए, लेकिन आता क्या कितना है वहाँ पे 100 से कम। ठीक है, क्योंकि अट्रैक्शन ज़्यादा है अणुओं के, ए और बी को मिलाते ही जो भी आपका सॉल्यूशन बना उसमें ए और बी के अणुओं के बीच में अगर आकर्षण ज़्यादा है तब उस आकर्षण के कारण क्या होगा, पास में आएंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। वॉल्यूम कम होने का मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग क्या आ जाएगा, नेगेटिव में। ऐसे ही क्या होगा, नेक्स्ट है आपका डेल्टा एच मिक्सिंग, ये भी क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ऊष्मा सेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ देखिए डेल्टा एस मिक्सिंग, वो हमेशा ही पॉजिटिव, डेल्टा एस मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाएगा आपका डेल्टा जी मिक्सिंग नेगेटिव, और इसके बाद में आपके इसके उदाहरण आ जाते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहला है, अगर आप जल के साथ कोई भी एसिड मिलाते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, तो जल प्लस HCl की बात हो जाएगी, जल प्लस HNO3 है, तो ये सब क्या होते हैं आपके जल के साथ जनरली जो भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो आपका नेगेटिव डेविएशन देता है, क्या होता है आपका ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। और भी आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे होंगे। कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है या ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है, या निम्न में से कौन सा आदर्श विलयन का उदाहरण है या नहीं है। बस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। कम्पिटिटिव एग्जाम में तो यहाँ से बहुत सारे सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, आदर्श विलयन का उदाहरण बताइए, अनादर्श में धनात्मक विचलन मतलब जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहे हैं उसका एग्जाम्पल बताइए, या नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल बताइए। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे अपने को ये समझना होता है कि आदर्श विलयन क्या है, आदर्श विलयन कौन कौन सी कंडीशंस को फॉलो करते हैं, कौन कौन सी शर्तें पूर्ण करते हैं। उसके बाद में अनादर्श विलयन क्या है, अनादर्श विलयन की शर्तें क्या क्या है, ठीक है, या कौन सी आपकी ऐसी शर्तें हैं जिसको फॉलो नहीं करेंगे तो वह आपके अनादर्श विलयन कहलाएंगे। अनादर्श विलयन, अब इसमें एक चीज़, एक ग्राफ और आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का एक ग्राफ आता है, वो देखिए। जैसे राउल्ट का नियम बताया था मैंने आप लोगों को, उसका ग्राफ था। तो देखिए सबसे पहले तो पॉजिटिव डेविएशन के लिए ग्राफ देखते हैं, फिर नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। देखिए जैसे आप लोग अपन ने राउल्ट का नियम जब पढ़ा था उस टाइम एक ग्राफ बनाया था। जैसे आपके पास दो ही तो कंपोनेंट है ए और बी, मैं ये बोल रही हूँ कि पी ए सॉरी मोल, यहाँ तो कंपोजिशन संगठन ले रहे हैं, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी इज इक्वल टू 0, एक्स बी इज इक्वल टू 1 और एक्स ए इज इक्वल टू 0। अगर ये एक्स ए इज इक्वल टू 1 है तो जो भी प्रेशर आएगा वो पी ए नोट हो जाएगा। ठीक है, अपन ग्राफ किस में प्लॉट कर रहे हैं, ये तो है आपका प्रेशर पी और यहाँ पे कंपोजिशन संगठन, जो भी आप बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हो उसमें ए का कितनी मात्रा और बी की कितनी मात्रा है वो है, ये आपका प्रेशर है, टोटल प्रेशर। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका दाब आएगा वो हो जाएगा पी बी नोट, यहाँ पे पी बी नोट यहाँ लिख देते हैं, पी बी नोट। और इसी के साथ साथ ये जो ग्राफ बनाया था वो ऐसा कुछ बनाया था, ये स्ट्रेट लाइनें आ रही थी अपने पास,
ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो P टोटल है वो है PA प्लस PB के बराबर। यही था राउल्ट का नियम। राउल्ट के नियम के हिसाब से जो ग्राफ बनाया था। अब देखिए पॉजिटिव डेविएशन में होता क्या है, धनात्मक विचलन में आपके पास ये जो सीधी लाइनें ना आके इसमें अपने को ये बनाना है, ये इधर ये बन गया, यहाँ से पॉजिटिव डेविएशन मतलब ऊपर की तरफ ये, और इसका पॉजिटिव डेविएशन ये। तो जो भी आपका P टोटल आएगा वो हो जाएगा PA प्लस PB। P टोटल इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। ऐसे ही क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास ये क्या है PA के लिए है तो ये आ जाएगा PA इज ग्रेटर देन PA नोट XA, और ये हो जाएगा PB नोट इज ग्रेटर देन PB XB। तो चाहो तो ये जो पहले वाली लाइनें हैं उसको आप क्या कर सकते हो, डॉट डॉट से लिख सकते हो। जो स्ट्रेट लाइनें हैं उसको डॉट डॉट से बना लो, ठीक है। जो भी आपके पहले वाली लाइनें हैं उसको अपन क्या करते हैं, डॉट डॉट से बना लेते हैं, ताकि अपने को जो दूसरी लाइन है वो अच्छे से क्लियर हो सके। इसको डॉट डॉट से बना लो। ऐसे ही आप इस लाइन को भी डॉट डॉट से बना सकते हो। तो कहने का मतलब राउल्ट के नियम से जो भी आपका ग्राफ आ रहा था, स्ट्रेट लाइनें जो आ रही थी उसमें कुछ धनात्मक विचलन पाया जाएगा। ऐसे ही देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसके लिए ग्राफ प्लॉट करूँ तो आपके पास ग्राफ ऐसा कुछ आएगा। यहाँ पे क्या होगा, जैसे XA इज इक्वल टू 1, XB इज इक्वल टू 0, ऐसे ही XB इज इक्वल टू 1 और XA इज इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ पे ये है आपका PA नोट, ये हो जाएगा आपका PB नोट। देखिए सिंपली जो ग्राफ आता है, मैं अभी इसको डॉटेड लाइन से शो कर रही हूँ। देखिए जो भी है PB नोट, जो भी है इसको आप यहाँ तक मिला लेना, ठीक है। नेक्स्ट ये तो अपने राउल्ट का नियम है, उसके हिसाब से ये स्ट्रेट लाइनें आती है। लेकिन नेगेटिव डेविएशन या ऋणात्मक विचलन क्या कहता है, आपके पास जो भी ग्राफ आएगा उसमें कोई ना कोई कमी होगी। इसमें ये और ये वाला जो ग्राफ है उसमें ये कमी आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखिए P टोटल इज लेस देन PA प्लस PB, ठीक है। ऐसे ही क्या होगा आपके पास PA, यहाँ पे लिख सकते हैं PA इज लेस देन PA नोट XA, और इसी के साथ ये हो जाएगा PB इज लेस देन PB नोट XB। तो कहने का मतलब यहाँ पे वही आपका प्रेशर और इधर मोलविनिया कंपोजिशन लिख दीजिए। संगठन क्या है, आपने कितने अमाउंट में A लिया है और कितना B लिया है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जो आपके आदर्श विलियन है उनकी कंडीशंस, अनादर्श विलियन है उसकी क्या कंडीशंस होती है, या फिर वो कौन सी कंडीशंस को फॉलो नहीं करते तो उनको अनादर्श विलियन बोला जाता है। उसके एग्जांपल्स, उनके लिए राउल्ट का नियम जो है, उसके ग्राफ, ये सब कुछ आप लोगों को आने चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।